कि कुछ दिनों पहले कतर के ऊपर एक ज़ोरदार हमला किया गया, वो भी इजराइल की तरफ से। उस हमले की निंदा आज तक पूरी दुनिया ने की है, मैं मानता हूँ। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, इस चीज़ के ऊपर भी हम बाद में बात करेंगे। मगर याद रहे, कतर ये वो चीज़ और ये वो जगह है जिस पर इजराइल ने बेधड़क, बगैर कुछ सोचे समझे सुने, बगैर कुछ किए, उनके हाथ का ऐसा आप समझ लीजिए कि कोई यूँ चुटकी बजाता है और इस तरह से उसने कतर के ऊपर हमला किया है। आप अंदाज़ा लगाइए कि रातों रात हमला किया और 6 लोग मारे गए। उनके लिए अभी तक दुनिया के अंदर में आवाज़ उठाई जाती है। अभी हाल फिलहाल में सऊदी अरबिया ने एक बहुत बड़ा बयान देते हुए मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि हम कतर के साथ हैं और कतर जो भी फैसला लेगा हम उसको बगैर किसी शर्त के उसके साथ खड़े हैं और वो हम मानने को तैयार है। उसी के साथ सऊदी अरब ने उस चीज़ की पूरी तरह खंडन किया और कहा कि इजराइल ने जो कुछ किया है वो सही नहीं है। खैर, यहीं पर बात ख़त्म नहीं होती, बल्कि बात अब यहाँ से उठकर थोड़ी और आगे चलिए तो यूनाइटेड नेशन की तरफ आती है। यूनाइटेड नेशन ने भी पूरी तरह से खंडन किया और कहा कि भाई ये चीज़ गलत है। उसी के साथ यूनाइटेड नेशन में बैठे हुए पाकिस्तान के एम्बेसडर असीम इफ्तिखार अहमद, और उन्होंने कहा कि इजराइल जो कुछ कर रहा है चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। वहीं पर बात ख़त्म नहीं होती, बल्कि असीम इफ्तिखार अहमद ने यहाँ तक कहा है कि हम कतर के साथ खड़े हैं। मगर याद रहे, खंडन का सिलसिला भारत से होते हुए सीधा अमेरिका जाता है और फिर अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस चीज़ का पूरी तरह खंडन किया। अब आपके दिमाग में, आपके जहन में, आपके दिल में, आपके अंदर एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि आखिर ये सब लोग खंडन कर रहे हैं, लेकिन जब तक गज़ा पर जुल्म हो रहा था तो सब लोग खामोश तमाशा देख रहे थे। लेकिन अचानक इन लोगों को आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो सब लोग खंडन करने पर तुल गए। तो मैं आपको बता दूं, कतर एक ऐसी जगह है जहां पर हज़ारों लाखों भारतीय काम करते हैं। पूरी दुनिया के लोग वहां जाते हैं, अपना बिजनेस व्यापार करते हैं। उसी के साथ तेल के मामले में वो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर माना जाता है और दूसरी कई खनिज पदार्थ हैं जिनको लेकर के बहुत बड़ी डील होती है पूरी दुनिया के अंदर में और मार्केट में। लेकिन याद रहे, इन सारी चीज़ों के बाद मैं आपको लास्ट में इन खबरों के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि इन्होंने जितना खंडन करना चाहा उतना कर लिया, मगर मेरा जुमला याद रखिएगा, होगा कुछ नहीं। क्यों? इसलिए कि जो गज़ा के लिए नहीं कर सके वो कतर के लिए कुछ नहीं कर सकता है। नेपाल की तरफ आते हैं और नेपाल की बड़ी बड़ी खबरों पर बात करते हैं। फिर उसके बाद ख़ास खबर इंडिया को लेकर है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नेपाल को लेकर बात करते हैं। नेपाल के प्रोटेस्टर को देखने के बाद ऐसा लगता है कि हर चीज़ उन्होंने अपने हाथ में कमांड संभाल लिया है। उसी के साथ एक बड़े गृह मंत्रालय के बारे में बात करें तो नेपाल का एक गृह मंत्रालय का जो बहुत बड़ा महल था, उस महल को अब प्रधानमंत्री आवास बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। ये खबर आपके सामने है। दोस्तों, कई बड़ी खबरें हैं, मगर याद रहे नेपाल में आज भी हालात सामान्य हैं, लेकिन जिस तरह कहना चाहिए उस तरह अभी भी नहीं है। अभी भी बहुत सारी जगहों पर और बहुत दूर की ट्रैवल करने से अभी भी मना किया जाता है, रोका जाता है, क्योंकि हालात अभी धीरे धीरे सुधरेंगे और धीरे धीरे जब सुधर जाएगा तो फिर हालात अच्छे हो जाएंगे। असम के अंदर में जितने ट्राइबल लोग हैं वो लोग मिल करके, आदिवासी लोग हैं वो लोग मिल करके और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वो लोग अपने जो भी दर्जा हैं उनको एसटी दर्जा देने के लिए वो मांग कर रहे हैं और सरकार से ये कह रहे हैं कि वो उसे एसटी का दर्जा दे। ये भीड़ और ये सारी चीज़ें और ये प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा ख़तरनाक और भयावह है कि बताया जाता है कि हेमंत विश्व शर्मा की सरकार पूरी तरह से हिली हुई है और डरी हुई है। देखिए, जबकि ये सारा कुछ ऐसे मौके पर आ रहा है जबकि असम के अंदर में चुनाव होना भी बाकी है। वीडियो इस रिपोर्ट के बारे में आप क्या कहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए ऑन है। आप वहाँ जाइए, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिए। और हाँ, पहली बार अगर चैनल पर आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो ऑन टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।